वेलकम इन यूट्यूब चैनल समलॉक कम्युनिकेशंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेके मल्टीमीटर MTQ4045 लेके मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। डब्बा आपने देख लिया है। अनबॉक्सिंग के लिए जो है ये आपकी जो है RS232 पोर्ट की केबल है। ये साथ में चार्जिंग पोर्ट की केबल है। ये चार्जिंग के लिए केबल है और ये केबल जो है आपकी कंप्यूटर कंपैटिबिलिटी के लिए है। इस पर्टिकुलर मल्टीमीटर को जिस इकोनॉमिकल प्राइस पर ये अवेलेबल है, आप कंप्यूटर के ऊपर कंप्लीट डिस्प्ले देख सकते हैं, सारी रीडिंग्स देख सकते हैं। मैं आपको डेमो दे दूंगा उसका। ये RS32 कोड, ये टेम्परेचर की केबल है। अगर आपको किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है तो ये केबल भी अवेलेबल है और साथ में ये प्रॉप, इसकी एक हैवी प्रॉप अवेलेबल है। DC वोल्टेज 1000 तक और AC वोल्टेज 750 तक ये है। साथ में आपकी जो है फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा। साथ में जो है सबसे बड़ी खूबी जो है AC वोल्टेज DC वोल्टेज में अगर आपको मिली वोल्ट मेजर करने हैं वो भी पॉसिबल है। और अगर एम्पियर के अंदर आपको माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और एम्पियर मेजर करने हैं वो भी पॉसिबल है। अब आ जाते हैं इसके इंटरफेस के ऊपर। सॉफ्ट टैक्टाइल सॉफ्ट कीज लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। जैसे कि ये सारी कीज हैं, ये मैथमेटिक्स मैथ की है। ये आपकी DBM जो है उसको कैलिब्रेट करने और कैलकुलेट करने में काम आती है। ये यूटिलिटी की है इसकी। इसके ऊपर ये वोल्टेज AC और DC के लिए 2 बार आप दबाएंगे। ये आपको ये भी बताता है आपको प्रॉप कहां पे रखनी है। जैसे अभी प्रॉप गलत लगी हुई है तो DC और AC में ये आपको प्रॉप दिखा रहा है। साथ में जो है आपको जब आप एम्पियर में जाएंगे उसकी भी प्रॉप दिखाएगा। दोनों मैनुअल रेंज सिलेक्शन भी है, ऑटो रेंज सिलेक्शन भी है इसके अंदर। यहां से आप जाएंगे, ये ऑटो के दिखाई आपको जो है सिलेक्शन दिखानी शुरू कर देगा जिस पर आपको सेलेक्ट करना है। वापस आप इसको ऑटो पे ले आएंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट कर देगा आपका। एम्पियर में भी सेम चीज है। अब प्रॉप इसने आपको बता दी कि यहाँ पे और यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर यूज करें, अगर आप सीधा एम्पियर चेक कर रहे हैं तो प्रॉप आपको यहाँ पर रखनी है। रेजिस्टेंस का जहां तक सवाल है, रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। रेजिस्टेंस में से दोनों प्रॉप दिखा दी, इनपुट और टॉप ओवरलोड शो कर दिया। अगर 300 मेगा ओम से ज्यादा ये रेजिस्टेंस है तो ये ओवरलोड शो कर जाएगा इसके ऊपर। 300 मेगा ओम की रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं और नॉर्मल रेजिस्टेंस तो आप कर ही सकते हैं। तो चाहे आपका लैब टेक्नीशियन हो, लैब टेस्टर हो, लैब टेस्टिंग करने के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चार्जिंग रिपेयर मतलब चार्जर्स रिपेयर करने हो आपको हाई एंड फ्रीक्वेंसी वाले, उनके लिए बहुत ही क्यूट सा मल्टीमीटर है जो दोबारा बता देता हूं कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल है। कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल होने का मतलब ये है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो आपके कंप्यूटर की बिग स्क्रीन पे ट्रांसफर हो जाएगी और वहां पर आप सारी की सारी मेजरमेंट देख सकते हैं, सिग्नल्स देख सकते हैं जो भी आपने देखने हैं। ये आपके अप एंड डाउन कीज हैं। 2 एक्सपेरिमेंट में आपको छोटे छोटे करके दिखा देता हूं कि हमें वोल्टेज चेक करनी है तो कैसे करनी है। वोल्टेज के अंदर हमने ऑटो पे रखा हुआ है, सीधा हमने इसको लगाया, ये आपको वोल्टेज बता देगा। देखिए 1.5 वोल्ट का सेल है तो उसने 1.5 वोल्ट शो कर दिया। अब यही चीज अगर हमको एम्पियर में चेक करनी है तो हमको एम्पियर अगर इसके चेक करने हैं तो कितने एम्पियर इसके अंदर हैं वो हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हमको यहाँ से इसका शिफ्ट करना है, इसको किया मैंने, इसने दिखा दिया आपको। DC एम्पियर पर ये आ गया, मिली एम्पियर दिखा रहा है ये आपको। ये मैंने रखा, ये मैंने चेक किया, ये आपको दिखा देगा। अभी एक बार और मैं लगा देता हूँ। सॉरी, ये ऑटो रेंज पर है और सॉरी माइक्रो एम्पियर पे ये आ गया है। ये सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया था। प्रॉप देखिए ये ऐसे लगेगी, ये कॉमन में लगेगी ब्लैक प्रॉप जो है और ये यहाँ पर लगेगी, तब ये एग्जैक्टली चेक करेगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं, इसलिए मैंने करके भी दिखा दिया आपको। तो ये नहीं चलेगा। ये देखिए दोबारा मैंने लगाया, उसने बता दिया आपको 3.0 मिली एम्पियर मतलब जो है इसके अंदर जो है करंट है इस वक्त पर। 3000 मिली एम्पियर आप कह सकते हैं, मतलब 3 एम्पियर के आसपास जो है इसके अंदर जो है अवेलेबल है। सेल की जो स्टोरेज है उसमें अवेलेबल है। इतना लोड जो है आप इसके ऊपर डाल सकते हो एक वक्त में भी और कम धीरे धीरे भी, जो आपको करना है, जो चीज आपको छोटे से सेल पे चलानी है बैटरी के ऊपर। तो आपको बड़ी चीजें चेक करनी है, छोटी चीजें चेक करनी है, SMD कंपोनेंट चेक करना है। ये एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जो स्मॉल और इकोनॉमी के अंदर एक डेस्कटॉप मल्टीमीटर चाहते हैं और अपनी जो डेटा है उसके अपने स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सर्विस सेंटर चला रहे हैं, बहुत सारे लोग रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अब उनको जो है प्रोजेक्टर के ऊपर अगर दिखाना है तो उसके लिए बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी, बहुत क्यूट इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर डिस्प्ले आएगी। सॉफ्टवेयर का लिंक जो है ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, लिथियम की बैटरी लगी हुई है, 4450 एम्पियर की बैटरी जो है इसके अंदर है। 2 से 3 घंटे जो है ये आपको सफिशिएंट बैकअप देगा विदाउट मतलब बैटरी के ऊपर।
तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास लाइट से आपको नहीं चलाना है तो आप इसको डायरेक्टली चला सकते हैं। चार्जिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे आप चार्जर लगाएंगे, 5 वोल्ट का कोई भी नॉर्मल चार्जर जो है, 2 एम्पियर 5 वोल्ट का चार्जर, एक अच्छा चार्जर जो सी स्टैंडर्ड के ऊपर बना हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। और ये जो इंटरफेस है दोबारा बता देता हूं, आपकी कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए है। थैंक यू सो मच। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, अगर किसी को फ्रीक्वेंसी मेयर करनी है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉप को इसने देखो आपको फिर दोबारा दिखा दिया। जैसे ही आप बटन दबाते हैं ये आपको प्रॉप के निशान बताता है कहां पर कौन सी प्रॉप रखनी है। अगर फ्रीक्वेंसी मेयर करनी है तो आप यहाँ पे रखेंगे। एम्पियर को छोड़ के जितना भी आपको काम करना है तो आपकी रेड प्रॉप इनपुट पे होनी चाहिए, ब्लैक प्रॉप कॉमन पे होनी चाहिए। ब्लैक का मतलब नेगेटिव है, रेड का मतलब पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको एम्पियर चेक करने हैं किसी चीज के अंदर, लोड चेक करना है, तो आपकी प्रॉप जो है यहाँ पे शिफ्ट स्विच कर जाएगी, इनपुट वाली प्रॉप निकाल के। अगर आपका माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से ऊपर का लोड है तो आप यहाँ ले आएंगे, अदरवाइज 10 एम्पियर पे रखेंगे। रेंज सिलेक्शन के लिए बटन दिया है, जैसे कि आपको 3 किलोहर्ट्ज की वो चेक करनी है तो आप इसको दबा देंगे तो ये 3 किलोहर्ट्ज के ऊपर जो है आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको वोल्टेज के अंदर ये चीज रेंज चेंज करनी है, आपको 300 वोल्ट के ऊपर रखना है, मतलब आपको 220 वोल्ट इसको चेक करना है, तो आप इसको दबा देंगे तो 300 वोल्ट पे चला जाएगा। सेम एसी के अंदर पोजीशन है, एसी में वो आपको बता रहा है, सॉरी इसी को आप दोबारा दबाएंगे, डीसी जो है अभी एसी में है, दोबारा अभी डीसी वोल्ट दिखा रहा है, एक बार और दबा देंगे तो ये एसी वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी स्विच जो है आपका ड्यूल काम करता है, फर्स्ट टाइम दबाएंगे डीसी में जाएगा, सेकंड टाइम दबाएंगे तो एसी में मूव कर जाएगा। टेम्परेचर अगर आपको देखना है तो इस पर आना पड़ेगा आपको। ये टेम्परेचर प्लस आपके कैपेसिटर चेक करने के लिए। एक बात आपको पर्टिकुलरली बता दूं, इसे बहुत गौर से सुन लेना, जब भी आप किसी कैपेसिटर को चेक करें उसको डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है, उसको डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कैपेसिटर को चेक कर रहे हो, कैपेसिटर जो है आपके नैनो फैरेड में, फैरेड में दोनों में चेक होते हैं और पिको फैरेड में भी चेक होते हैं, तो वो यूनिट आपको पता होना चाहिए। ये आपको चेक करने के लिए तैयार है। रिलेटिव अगर आप ऑन कर देंगे तो ये रिलेटिव भी आपको बता देगा कैपेसिटर के लिए। देखिए यहाँ दिखा रहा है आपको फंक्शन में, ऑटो रेंज कैपेसिटर की भी है इसके अंदर। आप ऑटो रेंज पे क्लिकेंगे, नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड, ये आपका आ गया। नेक्स्ट आप करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो ये मिली फैरेड, 300 मिली फैरेड, 30 मिली फैरेड, 3 मिली फैरेड। मतलब आपको छोटे से छोटा काम करना है और बड़े से बड़ा काम करना है। एक ही मल्टीमीटर है, स्मार्ट मल्टीमीटर है, आपकी जरूरत के लिए सफिशिएंट है। और ब्रांड जो है वो MTQ मेट्रो का ब्रांड है, तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 साल पूरी प्रॉपर वारंटी के साथ में है। प्राइसिंग जो है आप www.simlawcommunication.com पे जाके चेक कर सकते हैं, प्राइसिंग भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, बेल आइकॉन को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजफुल लगती है, तो प्लीज जितने भी डिजिटल मीडिया चैनल हैं उन सबके ऊपर आप इसको ट्रांसफर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच।